मेरी नज़र में जीवन का उद्देश्य मेरी नज़र में जीवन का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति हर प्रकार की झंझट से फ्री हो जाए और हमेशा प्रसन्न रहे। तो ऐसा कैसे संभव है कि व्यक्ति हर एक प्रकार की उलझनों परेशानियों से मुक्त हो और प्रसन्नचित्त रहे। अध्ययन करने पर और मनीषियों के दर्शन से ये पता लगा कि व्यक्ति जितना भी परेशान है वह एक जो है गलत शैली का प्रयोग करने से परेशान है। हमारे भारतीय दार्शनिकों ने और मनीषियों ने जो जीवन शैली हमारे लिए प्रस्तुत की है, अगर हम उस शैली को अपनाएं तब हम कभी परेशान नहीं रह सकते, ना ही कभी रोगी हो सकते हैं, ना ही जीवन में कोई परेशानी या कठिनाई आ सकती है। जो हम जीवन में गलत जीवन शैली अपना लेते हैं, उस गलत जीवन शैली का परिणाम होता है कि हम विभिन्न प्रकार की परेशानियों उलझनों में घिर जाते हैं। जैसे हम एक चौपाई की चर्चा करेंगे। माता सुमित्रा ने एक जगह कहा है कि पुत्रवती यवती जग सोई, राम भगत जाकर सुत होई। जिसका पुत्र राम का भक्त हो वही युवती पुत्रवती है, और अन्यथा की स्थिति में तो जिस प्रकार से पशु बच्चे देते हैं वही स्थिति मनुष्य की हो जाती है, अर्थात मनुष्य भी पशु गति को प्राप्त हो जाता है या पशुओं के समान है। तो मनीषियों ने हमें किस जीवन शैली को अपनाने को कहा है? मनीषियों का संकेत है कि हम या हमारा ये मानव शरीर अन्य पशुओं के शरीरों की अपेक्षा में ज़्यादा विकसित दिमाग लेकर उत्पन्न हुआ है। हमारा दिमाग या हमारा मस्तिष्क अन्य पशुओं की अपेक्षा ज़्यादा विकसित है और हम ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अगर हम पशुओं वाली जीवन शैली को अपनाएं तो निश्चित है कि हम आगे जाकर पशु गति में प्रवेश कर जाते हैं, और यदि हम मानव जीवन शैली को अपनाएं तो हम मानवता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जो सनातन वैदिक धर्म है, जो सनातन वैदिक परंपरा है, उसमें ऐसा साफ कहा गया है और जिसे किसी भी काल में झुटलाया नहीं जा सकता। उस जीवन शैली को अपनाने के बाद व्यक्ति की गारंटी रहती है कि वह हमेशा प्रसन्नचित्त और हमेशा आनंद में रहेगा। ऐसी कौन सी जीवन शैली है? तो उसका खास या प्रमुख रूप से ये है कि हमें जो मानव शरीर मिला है इसका हमें उपयोग समुचित करना है। जितना हमें आवश्यकता है उतना ही करना है, अन्यथा इससे हमें मनोरंजन या इससे सुख लेना इसके लिए वर्जित है। जैसे हमें शादी करते हैं, जैसे पति पत्नी साथ में रहते हैं, तो इन्हें संतान उत्पत्ति की अर्थात अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तो समागम करना चाहिए, अन्यथा मनोरंजन के स्तर पर नहीं। और अगर ऐसा किया जाता है तो ये पशुता का द्योतक है, पशुता का प्रतीक है और पशुता की ओर अग्रसर है। जब हम ज़्यादा
इस शरीर का प्रयोग शारीरिक सुखों के लिए करने लगते हैं तो इस शरीर की इतनी मजाल नहीं है कि ये आपको ज़्यादा दिनों तक सुख दे सके। जैसे आपका जीभ का विषय है तो जीभ का प्रयोग हमें स्वाद पता लगाने के लिए, खाना खाने के लिए आदि में करना चाहिए, ना कि इसके स्वाद के लिए हमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के व्यंजन की डिमांड करना चाहिए या मांगना चाहिए या हमें इच्छा करना चाहिए। इसी प्रकार से कान का विषय, इसी प्रकार से आँख का विषय, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, अगर हम सभी इंद्रियों के विषयों को प्राप्त कर और सुख लेते हैं तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की परेशानियों में आ जाते हैं, क्योंकि इंद्रियां कभी भोगों से तृप्त नहीं हो सकती। इंद्रियां कभी भोगों से तृप्त नहीं हो सकती जब तक इस मानव शरीर का अंत भी तय होता है, क्योंकि जिन दांतों के सहारे आप बहुत दिनों तक खाना खाते हैं, पीते हैं और आनंद लेते हैं, वही दांत एक दिन ऐसे हो जाते हैं आपके सामने ही गिरने लगते हैं। तो ये शरीर आपका साथ नहीं दे सकता। इसके लिए हमें शरीर जब तक आपका जीर्ण ना हो, जब तक आपका शरीर कमज़ोर ना हो, उसके पहले ही हमें इसके लक्ष्य को हासिल कर लेना चाहिए। अगर हम इंद्रियों का उपयोग केवल उचित जगह करें, केवल समुचित प्रयोग करें, तब आपके मन में किसी चीज़ का ना तो तनाव आएगा, ना ही आपको कोई परेशानी आएगी, ना कोई टेंशन आएगा। क्योंकि काम ही क्रोध में बदलता है। काम का मतलब है कामना से, कामना का मतलब इच्छा शक्ति से। जैसे हम कोई इच्छा करते हैं कि हमें फलां चीज़ मिल जाए, और जब हम उसमें अवरोध आता हुआ देखते हैं तब हम क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि हमारी कामना थी कि हमें वो चीज़ मिल जाए और वो नहीं मिल रही है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। अर्थात क्रोध की मात्रा आपकी कामना पर निर्भर करती है कि आपकी कामना कितनी प्रबल थी। अगर आपकी कामना ज़्यादा प्रबल होगी तब आपको क्रोध ज़्यादा ही आएगा। इस प्रकार से जब हम कई जगह से परेशान हो जाते हैं, कई जगह से हमें आवश्यकता होती है कई चीज़ों की, तो हम चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं और हमारे स्वभाव में सौम्यता गायब हो जाती है, मधुरता हमारे स्वभाव में रह नहीं सकती। इसलिए कि हमें 10 जगह से हम परेशान हैं। हमने दिमाग में सोच रखा है, मन ने हमारे, कि हमको आज ये काम करना है, हमें वो मिल जाना चाहिए, वो मिल जाना चाहिए। तो दिमाग के अंदर एक तनाव हो जाता है, दिमाग उसको पाने की कोशिश करेगा और कोशिश सफल ना होने पर दिमाग में एक अनावश्यक दबाव पैदा हो जाता है। यदि हम सोच के देखें, थोड़ी देर सोच के देखें, अगर हमें संसार की कोई चीज़ नहीं चाहिए तब हमारे दिमाग में किसी प्रकार का प्रयास या किसी प्रकार का तनाव हो ही नहीं सकता। इस विधा के ऊपर हमें शोध करना चाहिए, इस विधा के ऊपर हमें सोचना चाहिए, 1000 बार सोचना चाहिए कि ये विधा वैज्ञानिक है या काल्पनिक है। मैं समझता हूँ कि ये विधा पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है। इसको जितना हम शोध करें, लेकिन आज का जो व्यक्ति है वो पशु गति को प्राप्त है और शारीरिक सुखों को ही परम सुख मानता है। इस प्रकार से चलता चलता एक दिन ये हारे हुए खिलाड़ी की तरह इस संसार से रोते हुए खिन्न मन से विदा होता है। जबकि अगर आपको इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, एक दूसरा पहलू है, अगर आपको इस संसार से कुछ नहीं चाहिए तब आपको न यहाँ से जाने का गम होगा और न आने की खुशी होगी। क्योंकि आदमी खिन्न क्यों होता है? क्योंकि वो सोचता है मन में कि मेरा कुछ काम छूट रहा है, मेरा फलां छूट रहा है। तो इस प्रकार से हम आधे अधूरे जीवन को छोड़कर, अर्थात अपने कामों को अपूर्ण छोड़कर यहाँ से जाते हैं तो हमें बड़ा कष्ट और खेद, यानी मृत्यु ऐसी दशा में होती है कि जब व्यक्ति मरना नहीं चाहता और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के ऊपर संदेश अगले वीडियो में देंगे। जय श्री राम।